Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस जियोग्राफी के लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर कर रहे हैं और ये जियोग्राफी का लेसन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेसन में हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लिया था, हम पढ़ रहे थे और दो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने स्टडी कर लिए। पहला था कोल और दूसरा था पेट्रोलियम। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, यानी इनके जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं और जिस तरह से इनका इस्तेमाल हो रहा है इस हिसाब से अगर इनका इस्तेमाल होता रहा तो इनकी शॉर्टेज हो सकती है। आज हम तीसरे ऐसी ही कन्वेंशनल रिसोर्स की बात करेंगे और ये है नेचुरल गैस। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस जो है ये पाया जाता है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के नज़दीक, यानी जहाँ आपको पेट्रोलियम के ख़जाने डिपॉजिट्स मिलते हैं उसी के नज़दीक नेचुरल गैस भी पाया जाता है। और ये नेचुरल गैस तब सामने आता है जब ये क्रूड ऑयल जो है ये सरफेस पे आ जाए, ज़मीन पर जब क्रूड ऑयल यही पेट्रोलियम आ जाता है तो इसके साथ साथ गैस भी रिलीज़ हो जाती है। जो नेचुरल गैस है प्यारे बच्चों, इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे भी होता है, यानी हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है और हमारे घरों में भी गैस सिलेंडर आता है और जिसका हम कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ तक नेचुरल गैस के ख़जानों की ताल्लुक है या इसका ओरिजिन का ताल्लुक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ मौजूद है वर्ल्ड में, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर ये नेचुरल गैस पाया जाता है। पहले है रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड्स। ये ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं प्यारे बच्चों जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के वर्ल्ड में। अब इंडिया की तरफ अगर हम आए तो इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज जो ऑफशोर आते हैं, समंदर की जो साहिल से दूर एक कुछ जगह हैं मुंबई में, यहाँ पर नेचुरल गैस के कुछ रिजर्वायर्स मौजूद हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को। प्यारे बच्चों, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं एनर्जी के जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे क्योंकि रिन्यूएबल हैं, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लिमिटेड है और ये नॉन रिन्यूएबल है, ये खुद ब खुद तैयार फिर से नहीं होते, या अगर होंगे भी तो दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश। तो ये फिर से इनको टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को फिर से बनने में। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनका जितना भी इस्तेमाल हो जाए हमारी तरफ से, इंसानों की तरफ से, तो ये फिर खुद ब खुद जल्दी से इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो काफ़ी तेज़ होता है, क्विक होता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? प्यारे बच्चों, आप जानते ही हो कि फॉसल फ्यूल जो अभी हमने पढ़े, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और कोल है, इनका इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे लगता है कि इनकी शॉर्टेज एक ना एक दिन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अंदाजे के मुताबिक, एक एस्टिमेट के मुताबिक, अगर प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन रहती है, जो जिस हिसाब से, जिस रेट के हिसाब से इनकी कंजप्शन हो रही है, अगर यही रेट लगातार इसी तरह बढ़ती रही तो एस्टिमेट के मुताबिक जो इनके रिजर्व्स हैं, यानी इनके ख़जाने जो हैं इन फॉसल फ्यूल्स के, एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इनसे काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यानी इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एयर हो, वाटर हो या फिर हमारी सॉइल हो, तीनों चीज़ों को नुकसान पहुंचता है इन फॉसल फ्यूल से। देयरफॉर इसकी वजह से जो नीड है वो सामने आती है कि हम नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें, कि यानी ज़रूरत पड़ गई कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपको हम अगर इसमें नाम गिनवाएं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। पहला है हाइडल
पावर। हाइडल पावर एक ऐसा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम पानी से हासिल करते हैं, या रेन वाटर से हासिल करते हैं, या रिवर वाटर से हासिल करते हैं। और इस रेन वाटर को या रिवर वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं डैम्स में। बड़े बड़े हम डैम बनाते हैं और यहाँ पर पानी को रोका जाता है डैम्स के ज़रिए से, और इसको फिर गिरने दिया जाता है इस पानी को काफ़ी ज़्यादा हाइट से। इसको स्पीड से गिराने के लिए इसको हाइट पे रोका जाता है। ये जो फॉलिंग वाटर है डियर स्टूडेंट्स, ये फिर फ्लो करता है पाइप्स के ज़रिए इस डैम के अंदर से। डैम के अंदर बहुत सारी पाइप्स लगी होती हैं बड़ी बड़ी, इन्हीं की मदद से इस फॉलिंग वाटर को फ्लो करवाया जाता है पाइप्स में, और इसको फिर ब्लेड्स जो हैं, एक टरबाइन के ब्लेड्स हैं, इनको इसके इस पानी को इसके ऊपर डाला जाता है। जो ये जो टरबाइन है प्यारे बच्चों, ये डैम के बिल्कुल नीचे लगा होता है, बॉटम ऑफ द डैम यहाँ पर लगा होता है। जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं ये मूव करते हैं, और इनकी मूवमेंट से ही जनरेटर टर्न करता है, यानी जनरेटर चलने लगता है, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं। जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, प्रोड्यूस हो गई, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को जो पानी से बनती है इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद डिस्चार्ज होता है, इसका इस्तेमाल आगे फिर से हो जाता है। किसमें? इसका इस्तेमाल इरिगेशन में होता है, यानी ज़मीन की सिंचाई के लिए, फसलों को पानी देने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल होता है जो इस डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद छोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1/4 जो बिजली है दुनिया की, वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी जो है, 1/4 इसका हिस्सा जो है वो हाइडल पावर से तैयार किया जाता है। यानी 1/4 जो वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी है ये किससे बनती है? ये पानी से बनती है। और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात करें तो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में, ये हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ हाइडल पावर स्टेशंस हैं इंडिया में। ये हैं भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नाग अर्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये कुछ ऐसे डैम के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हाइडल पावर तैयार होता है इंडिया में। अब हम आते हैं एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। प्यारे बच्चों, सूरज की जो हीट है, गर्मी है, और लाइट एनर्जी जो है, इसका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं और इसको हम फील भी करते हैं। सोलर एनर्जी को हम ट्रैप भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जो सूरज से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और इसको हम ट्रैप कर सकते हैं सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके, और इन्हीं सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारी सेल्स जो हैं इनको ज्वाइन कर लिया जाता है सोलर पैनल्स में, जो आपने देखे होंगे घरों के ऊपर लगे होते हैं, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं यहाँ पर भी आप सोलर पैनल्स देखते हैं। ये छत पे लगे होते हैं और इन्हीं से ट्रैप की जाती है सोलर की हीट एनर्जी को, और इसी से फिर जनरेट होता है पावर, और हीटिंग के लिए इसी पावर का इस्तेमाल होता है, और इसका लाइटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी इसे हम लैंप भी फिर जला सकते हैं। प्यारे बच्चों, सोलर एनर्जी जो है इसका इस्तेमाल होता है सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में, और इसके अलावा जो हमारे गली कोचों में कम्युनिटी लाइटिंग जिसे हम कहते हैं, गली कोचों में लैंप लगे होते हैं, स्ट्रीट्स में लैंप लगे होते हैं, गली कोचों में लैंप लगे होते हैं, ये भी इन्हीं सोलर पैनल से चलते हैं। और ये सोलर पैनल कहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं? ये सन की हीट का इस्तेमाल करते हैं, और सन की हीट से ही ये चार्ज हो जाते हैं ये सोलर पैनल्स, और इसी से फिर लाइटिंग हमें प्रोवाइड होती है, और गर्मी का भी इस्तेमाल हम करते हैं सोलर हीटर्स का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपको एक और बात बताएं कि सन की हीट जो सोलर पैनल्स में स्टोर होती है, इससे हम ट्रैफिक सिग्नल्स में भी सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल्स में जो आप देखते हैं लाइट, 3 लाइट्स होती हैं, येलो, ग्रीन एंड येलो रेड एंड ग्रीन। ये तीनों लाइट्स जो हैं
लगी होती हैं ट्रैफिक सिग्नल में, और वो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो इसी सोलर पैनल से काम करता है। तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्रेम, जिसे आप बुक पे स्टडी करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो बनाया गया है। ये है रिवर, और ये है वो टरबाइन जो जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। ये यहाँ पर डैम के बिल्कुल नीचे लगा होता है, बॉटम पे लगा होता है यहाँ पर। और इसको इस डैम से इस पानी को जो है छोड़ा जाता है, फिर यही पाइप्स के ज़रिए से आगे फ्लो करता है तेज़ी से, और फिर ये टरबाइन के ब्लेड्स जो हैं वो चलने लगते हैं, और इससे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, और फिर पावर जनरेट होता है। जिस पावर को हमने इस्तेमाल कर लिया जो पानी से बना, इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम इस लेसन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।